कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि मावरा जो है डेब्यू कर रही हैं सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में, आपने जो इनका प्रीवियस काम देखा टेलीविज़न में उस पे कमेंट कर दें, और इस मौका पे उनकी पहली फिल्म है इंडिया के साथ, उस पे आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आई विश हर ऑल द बेस्ट। आई मीन पाकिस्तान से बाहर उन्होंने इंडिया के साथ, हमारा हमसाया मुल्क है और बड़ा कंट्रोवर्शियल हमेशा रहता है जो भी कोई काम करता है वहाँ पे, बट इट इज़ वेरी पॉजिटिव कि उसने एक हीरोइन के तौर पे अपने आप को लॉन्च किया है और बड़ा अच्छा, मैंने जो इसके प्रोमोज देखे हैं बड़े मज़े के लग रहे हैं। एज एन एक्टर आई कैन सी हर कि इंशाल्लाह एज एन एक्टर शी विल गो अहेड और बहुत अच्छा उनका फ्यूचर है इन इंडिया एज वेल। आई थिंक अगर वीज़ा पॉलिसीज़ को एटीज़ कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। एंड मावरा, शी इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब, शी हैज़ डन ग्रेट वर्क इन पाकिस्तान एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इंडिया में अगर इजी पॉलिसीज़ हो जाती हैं तो मैं भी सोच लूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बड़ी स्मार्ट बात आपने की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा क्रिस्प भी शामिल किया जाए, इस आप के मौके से फ़ायदा आपसे उठाया जाए। ये बताएं कि जो पहले जो काम हुआ है वो उस तरह से पाकिस्तान के लिए बायस इज़्ज़त नहीं बाज़ एक्ट्रेसेस ने किया, उस पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऑफर्स हुई थी इंडिया से और बहुत अच्छी प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल आई, इवन यश राज उनकी प्रोडक्शन हाउस से, कुणाल विष्णु समबडी कॉल मी। तो मुझे ये खौफ था कि जो इम्प्रेशन वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, इफ़ आई गो देयर मेरा भी वही इमेज रहेगा, और मैं इस मामले में बड़ी शरीफ हूँ मैं इतने बड़े काम नहीं कर हमारे यहाँ सकती तो शरीफों की भरमार है, बेइंतहा। शरीफों की हुकूमत है, नहीं, वो बहुत बड़े शरीफ की तो वो बहुत बड़े शरीफ हैं, तो लेकिन ये कि डेफिनेटली आई विल गो नाउ, क्योंकि अब अच्छी फिल्म कर रहे हैं, अब हीरोइन के तौर पे एज एन एक्टर कर रहे हैं, पहले कुछ और कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ आसमा भट्ट साहब मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। आसमा भट्ट साहब कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है जी शुक्रिया। ये बताइएगा कि मावरा जो है पाकिस्तानी जो टेलीविज़न पे जो इन्होंने ड्रामा सीरियल्स किए हैं उनमें रोते हुए ये बहुत प्यारी लगी हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और रोना धोना जो है ये आप खुद डायरेक्टर हैं, ये एक आला एक्टिंग करार पाती है। मीना कुमारी के मतलब कहा जाता है कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो रोती थी तो रुला देती थी। नरगस यहाँ से सबिया खानम और बाबरा शरीफ और नैयर सुल्ताना साहिबा और भी हमारी नीलो मैडम और भी दूसरी आर्टिस्ट जो हैं, तो आप मावरा को किस तरह से प्लेस करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वहाँ जाके अगर ये काम कर रहे हैं तो एक उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। मावरा ऑलरेडी एक बहुत अच्छी और बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो बिलोंग भी करती हैं मेरे शहर से, इस्लामाबाद से, और मैं तो उसकी आर्टिस्टिक जो उसकी एक्टिंग के बारे में मैंने पहले एडवांस में ये कह दिया था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। जब उसने कुछ भी नहीं किया था, जब उसने टीवी भी नहीं किया था, मैंने तभी उसको कह दिया था कि ये बहुत आगे जाएगी, और इस फिल्म में उसने साबित कर दिया है। जी, जैजी नाइट के इस वक्त जो है डॉक्टर एजाज वारिस जो है हमारे साथ जो है मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं चाह रहा हूँ कि मावरा की एक्टिंग जो उन्होंने टेलीविजन पे की है उसको आप कितने नंबर देते हैं? उसको दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज मावरा जो हैं वो सुपरस्टार्स में शामिल होती हैं, और मेरा ख्याल है कि जितना भी उन्होंने काम किया है ना अभी तक वो सुपरस्टार्स ही कर सकते हैं। जितने ड्रामे किए सुपर हिट हैं। डॉक्टर साहब, ये जो रोने धोने वाले कैरेक्टर होते हैं मशहूर है इसके ये लिए वो। सब कॉन्टिनेंट में मधुबाला से मंसूब हैं, मीना कुमारी से मंसूब हैं। इस तरफ आए तो नैयर सुल्ताना है, सबिया खानम है, बाबरा शरीफ है, रानी बेगम है, तो सब बड़ी एक्ट्रेसेस जो प्लेस होती हैं। तो मावरा का भी जो काम है जो रोई ऐसा है कि साथ रोए हैं लोग। बिल्कुल, मतलब होता क्या एक्चुअली होता ये है कि ना मावरा जो है ना वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, और ख़ास तौर पे जो इमोशंस की जहाँ बारी आती है वहाँ मावरा जैसा शायद कोई कम कम ही लोग होते हैं। मावरा ने सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सनम तेरी कसम में यकीन करें आप कि मावरा ने साबित कर दिया है वहाँ जाके कि सोलो लीड में मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी एक्टिंग किसी और लड़की ने हाल ही में की होगी यहाँ पाकिस्तान से जाके इंडिया में। बिल्कुल सही है। मैं sure अगर हिस्ट्री मैं आपको बताऊं कि ज़ेबा बेगम मोहम्मद अली साहब की जो मिसेस ज़ेबा भाभी, और उसके बाद जो है बड़ा काम जो किया था वो ज़ेबा बुख्तियार ने किया था। एग्जैक्टली और उसके बाद एक लंबा गैप है, छोटे छोटे रोल किए हैं,
और कुछ औरतों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ज्यादा इज्जत का बायस नहीं बने। नहीं बने। तो जो मावरा का जो लेवल है, हाँ। एक तो अरोज इसको फिल्म को रिलीज कर अरोज रहा है इंटरनेशनल, और यहाँ IMGC रिलीज बिल्कुल कर रहा है। तो IMGC। ये पाकिस्तान और इंडिया के बड़े अदारे हैं। बिल्कुल। तो आपने वो इनका क्रिटिकल नोट्स पढ़ा है जो इंडियन मीडिया जो है मावरा के मतलब लिख रहा है? आप यकीन करें कि जितने भी रिव्यूज़ आए ना इंडिया से, उन सब में एक बात बहुत कॉमन है। उन सब ने कहा है कि फिल्म अच्छी है, सैड है, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लड़की पाकिस्तान से आई है ना, शी हैज़ रॉक द फ्लोर। वो बेस्ट आई हैं और वो मेरा ख्याल है कि ये उनका जस्ट आगाज़ है अभी मूवीज़ का। एंड आई एम श्योर कॉल उनके भी कि शी विल एक्सेल अ लॉन्ग वे, आई एम श्योर। शहजाद साहब, आप जो है पाक इंडिया रिलेशनशिप और पाक इंडिया फिल्म साजी के जो है हमेशा जो है वो सपोर्टिंग रहे हैं। ये बताइए कि इस तरह की जो फिल्में हैं सनम तेरी कसम, जिनमें जो प्रोटैगनिस्ट है मरकजी जो हीरो और हीरोइन जो है उन में से जो है एक जो है पाकिस्तान से उसका जो है ताल्लुक है, इस ट्रेंड को जो है वो फोकस करें। देखिए जी, ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है और आज से जो 5 साल पहले हमने इसी के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। उसमें मैं राशिद ख्वाजा साहब का भी नाम लूँगा। हमने सबसे पहले जाके वहाँ आफ्टर 40 इयर्स सलाखें फ़िल्म सेंसर करवाई और सलाखें रिलीज़ हुई, मफ्ता सच्चिया रिलीज़ हुई, खुदा के लिए रिलीज़ हुई, बोल रिलीज़ हुई। तो ये एक सिलसिला जो है ना वो चल पड़ा। तो हमारा बेसिक जो है ना मकसद यही था कि हम अपनी फ़िल्मों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आए और जो है ना वहाँ इंडिया भी रिलीज़ हो। और दूसरा ये था कि हमारे आर्टिस्टों को जो है ना वो प्लेटफॉर्म मिले और थैंक गॉड कि अब जो है ना वो हमारे आर्टिस्टों को वो अहमियत दी जा रही है। वो एक प्लेटफॉर्म जिसके लिए हमने स्ट्रगल की थी वो इन्हें मिल रहा है और ये साबित कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, तरन आदर्श जो है क्रिटिक है वहाँ के इंडिया के, उसका जो है रिव्यू पढ़ के जो लिखा उसने इस मावरा की हमारी इसकी एक्टिंग के लिए जी कहाँ लेबल किया उन्होंने? वो उसने तो बहुत ऊपर जो है ना उसकी रेटिंग मावरा रखी वैसे भी है। अच्छी आर्टिस्ट है, इन्होंने तो पाकिस्तान ये टेलीविजन के मैं जो- समझता हूँ कि ये अचीवमेंट है हमारी कि हमारे आर्टिस्ट वहाँ जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और अपनी और अपने मुल्क की पहचान बना रहे हैं। तो ये एक बहुत संजीदा अमल है और बड़ा तामीरी अमल है और ये जारी रहना चाहिए। जी मावरा जी, क्या एक्सपेक्टेशन है सनम तेरी कसम? सर बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैंने इससे पहले भी जब भी कभी मेहनत की है तो मुझे हमेशा ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला इन रिटर्न। एंड इस फिल्म पे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि response बहुत अच्छा होगा। इंडियन मीडिया और खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत नंबर दे रहा है, इसकी क्या वजह है? पैसे वैसे लगाए? अरे नहीं सर आई थिंक वी व्हेन इट कम्स टू बजट वी नॉट दैट बिग अ फिल्म। व्हेन इट स्टार्टेड तो मुझे नहीं लगता कि इट वाज दैट एक्नॉलेज्ड आल्सो, बट जिस दिन इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था वहाँ से इसने कुछ स्पीड पकड़ी है, कुछ हाइप पकड़ी है। तो आई थिंक इट्स प्योरली मेरिट। जो भी फिल्में ट्रेलर के बाद से हाइप पकड़ती हैं आपको समझ में आ जाता है कि कंटेंट की वजह से हाइप हो रही है। सो और सर द रीज़न व्हाई आई चोज दिस फिल्म, मुझे प्रोडक्शन हाउस नहीं पता था, मुझे कास्ट नहीं पता थी। द प्योर रीज़न वॉज राधिका विनय स्क्रिप्ट। जो मेरे डायरेक्टर्स हैं राधिका राव और विनय सप्रू सर, उनकी स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़की जो डेब्यू करना चाहेगी छोड़ेगी नहीं, बिकॉज इतना मार्जिन है उसमें परफॉर्मेंस का फॉर अ गर्ल, बिकॉज इट्स द डोमिनेंट लीड रोल, सो दिस अ लॉट ऑफ मार्जिन फॉर परफॉर्मेंस। अच्छा मावरा, आप जो है प्रोटैगनिस्ट हैं सनम तेरी कसम और वर्धन हैं, तो इसकी क्या वजह हर्ष? तो उससे ज़्यादा नंबर्स आपको जो हैं वो मिल रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि वाकई आपने हीरो से ज़्यादा अच्छा काम किया? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो स्क्रिप्ट मुझे सपोर्ट करती है, उसके बाद भी अगर लोग कुछ हमें 19-20 कर रहे हैं तो आई थिंक हर्ष इज़ अ विनर देयर, बिकॉज अगर जब आप फिल्म देखेंगे तो यू विल रियलाइज दैट स्क्रिप्ट मुझे बहुत मार्जिन देती है टू राइज। उसके बावजूद हर्ष हैज़ बिन जस्ट राइट और एंड समटाइम्स आई पर्सनली फील दैट ही इज़ गॉन वे अबव मी ऑल्सो। सो वो तो मैं आपसे पूछूंगी जब मैं फिल्म आपको दिखा दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज़ गिवन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक लव स्टोरी वर्क ही नहीं करती है जब तक दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। तो आई फील कि जो लोग मुझे भी क्रेडिट दे रहे हैं या जो लोग सिर्फ उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं, आई ऑल्सो रियलाइज अ लव स्टोरी ओनली वर्क्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, पाकिस्तान में जो यंगर जनरेशन है उसकी तो आप हीरोइन हैं, वो तो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने रोल किए हैं मैच्योर किस्म के और रोने धोने वाले, उससे जो मैच्योर लोग हैं या मेरी तरह के जिनकी एज है वो भी आपको पसंद करते हैं।
और पाकिस्तान में आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि यंगर लोग आएंगे या फैमिलीज निकलेंगी आपको Sir, actually, it's a family film. I feel very proud when I say it's a U certificate film. So U certificate basically means that any age group can watch it. Under 18 can watch it. मेरे जो छोटे बच्चे fans हैं, जो छोटी छोटी बच्चे हैं, they were so happy when the film was announced with a U certificate because उनके parents उनको ये नहीं कहेंगे कि आप ये film देखने नहीं जा सकते. So I think U certificate का यही वो आपको बता रहा है कि हर age group के लिए है film. It's a family film plus a love story. So I think all age groups will enjoy it. पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो लटका झटका और नाचने में बहुत ज़रा नहीं, वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उनका जो है करैक्टर होता है. तो आपको इस फिल्म में काम करते हुए कोरियोग्राफी के या डांस के कोई मसाइल तो नहीं हुए? सर मैं चाहूँगी कि ये सवाल अगर आपने फिल्म देखी होती आप ये सवाल नहीं करते. लेकिन मैं समझती हूँ कि एज अ पाकिस्तानी आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट माय स्ट्रेंथ इज. तो मैं वहाँ जाके कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है. मेरी स्ट्रेंथ मेरी परफॉर्मेंस है. आई नो दैट इफ आई गो देयर एंड नॉट परफॉर्म माई पीपल विल से क्या किया वहाँ जाके. सो ये स्क्रिप्ट ने मुझे वो मार्जिन दी दैट नो मैटर हाउ द फिल्म डज it has given me immense margin to make all of you proud. So आप लोगों को खुशी होगी कि जो परफॉर्मेंस आप लोग अप्रिशिएट करते थे वही परफॉर्मेंस अब आप लोग शायद उसका कुछ बेहतर वर्जन देखने को मिले. चलिए बहुत शुक्रिया. आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान में इस फिल्म को देखने के लिए पूरी फैमिलीज जो हैं? Of course, why not? मेरे ख्याल है कुछ ही ऐसी फिल्म होती हैं जो आप शायद फैमिली के साथ नहीं देख सकते, वरना हर प्रोडक्शन हर डायरेक्टर ये चाहता है कि उनकी फिल्म जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सके एंड दिस इज गोना बी वन ऑफ दोस फिल्म्स. अच्छा, आप अपने मुतालिक बताएं कि आपको पेशकश है इंडियन सिनेमा की और आप कर रही हैं. बिल्कुल, आई थिंक हमारे जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उन सबको है. तो इसको सनम तेरी कसम को आप कितना समझती हैं कि ब्लॉकबस्टर साबित होगी पाकिस्तान में? मैं वो तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ. मैं इतनी मैच्योर फिल्म एक्टर नहीं हूँ फौरन कि सामिया खान बन जाएं. नहीं, इतनी मैच्योर एक्टर नहीं हूँ कि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूँ, बट आई नो इट्स गोना डू ग्रेट फॉर हर. अच्छा, ये बताएं कि मेरी तरफ से आखिरी सवाल कि ये जो उस वहाँ बॉलीवुड में पहले से लड़कियाँ काम कर रही हैं उनको टफ टाइम देंगी? राइट, हाँ शाहिद फरीदी साबित होंगी? बिल्कुल होंगी. बल्कि मुझे लगता है पाकिस्तान की जितनी भी बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं वो सब वहाँ के लिए कंपटीशन साबित ये वहाँ इंडियन बॉलीवुड क्रीज में टुक टुक करेंगी या जो है वो बूम बूम कराएंगी? नहीं, बिल्कुल वैसे ही करेंगी जैसे यहाँ कर रही हैं. शी लेस इट. थैंक यू. थैंक यू.